कैसे है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को बहुत चिल मिल कर रहे होंगे। बाकी गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मौसम के बारे में मैं भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे 45-43 टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, तो इंडिया वाले साइड स्पेशली जो दिल्ली मुंबई साइड में भी टेम्परेचर ऐसा ही रहता है? इस बात उधर भी ऐसा ही रहता है। इनका जो केरला स्टेट है ना, उधर वो कोल्ड ठंडा है नॉर्मली बाकी हमारे तरह। अच्छा, आज की वीडियो क्या है जी? आज की वीडियो है जी, कोई अपील की है मेरे ख्याल में पीएम मोदी से ना। पीएम मोदी ने अपनी पब्लिक से अपील की है कि प्लीज ये जो सोना चांदी जो आप लोग बाय कर रहे हैं ना, कुछ लोग हैं प्रॉफिट के लिए इसको ज्यादा मकदार में बाय कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी रेट बहुत हाई है गोल्ड का, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ। उन्होंने अपील की है अपने देशवासियों से कि सोना चांदी ना खरीदो, ट्रैवल ना करो बाहर का, उसके बाद जो होमवर्क करो कि घर पे बैठ के काम करो, ऑनलाइन क्लासेस लो। उन्होंने अपने देश को ये सारा समझाया है। अच्छा, कि जितनी बचत हो सकती है अपने देश की करो। सही है। हाँ। चले पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर से कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के लोगों से बड़ी अपील की है, जिसके बाद से देश की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। लोग कह रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जनता से ये अपील है वो क्या कोई इशारा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2024 को हैदराबाद में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए देश की जनता से अपील की है। यह अपील फिलहाल में चल रहे वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसके कारण उपजे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के मद्देनजर की गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से रिक्वेस्ट की, आग्रह किया है कि वो इंडिविजुअल सुविधा से ऊपर राष्ट्र को रखें और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करें। इसमें सबसे पहले उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कोविड जैसे ही दोबारा अपनाने की अपील की। ऑफिस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपील किया है कि जहां संभव हो कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग शुरू करें ताकि ईंधन की खपत कम हो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। दूसरा, पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की बात करते हुए बिना बात के गाड़ी चलाने से बचने को बोला गया है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां निजी वाहनों की बजाय मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की अपील की गई। इसके अलावा कार पूलिंग, विदेशी यात्राओं को टालना, गोल्ड यानी सोने की खरीद को कम करना, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना और एडिबल ऑयल के इस्तेमाल को कम करने की भी अपील करते हुए देश के किसानों से भी अपील की गई है कि वो फर्टिलाइजर्स को कम यूज करें। कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। अब देखिए, इस पूरी स्पीच में 4 चीजों को लेकर बड़ा बवाल है। पहला, पेट्रोल और डीजल, दूसरा सोना, तीसरा फॉरेन विजिट्स और चौथा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। क्योंकि बाकी चीजें तो चलो मैनेजेबल है, लेकिन इन चीजों पर की गई अपील लोगों को थोड़ा रास नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो देश का ऑपोजिशन आने नहीं देगा। हाँ भाई, ये उनके लिए एक मुद्दा है जिनको अब जितना ज्यादा हो सके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में यूज करेंगे। क्योंकि 2014 के टाइम तब के ऑपोजिशन यानी बीजेपी ने भी तो यही किया था। Opposition led by Rahul Gandhi has hit back, asking is the burden now shifting to the common citizen? It's now been demanded on part of the Congress party that there be a special parliament session on this. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से तेल बचाने और विदेशी यात्राएं टालने और सोना कम खरीदने की अपील की तो विपक्ष ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी आर्थिक नाकामी और गलत नीतियों का दोष अब ग्लोबल क्राइसिस और वॉर के सिर मढ़ रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला बोलते हुए जनता से कहा कि भाई, इस सरकार ने पिछले 10 सालों में पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता की जेब से लाखों करोड़ रुपए लूटे। आज जब इंटरनेशनल बाजार में संकट आया है तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वही जमा किए हुए पैसे से जनता को राहत दे, न कि जनता को ये ज्ञान दे कि गाड़ी न चलाओ, तेल कम खाओ, ये उपदेश न दें। ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने जैसा है, ऐसा खड़गे साहब ने बोला। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और कहा कि मिडिल क्लास को बार बार त्याग और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतें और कैसे कम करे। असली राष्ट्रभक्ति जनता को संकट में सहारा देना है, उन्हें और डराना नहीं। रीजनल पार्टीज ने भी इस अपील को जनता के प्राइवेट जीवन में इंटरफेरेंस बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर तंज कसा और कहा कि जब मंत्रियों के बड़े बड़े काफिले और सरकार के महंगे विज्ञापनों के खर्चे कम नहीं हो रहे तो जनता से बलिदान मांगना एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, विपक्ष का कलेक्टिव मैसेज यही है कि सरकार को अपनी अमीर परस्त नीतियों को छोड़कर जनता को आर्थिक मदद देनी चाहिए, न कि उन्हें कम खर्चे में गुजारा करने की सलाह देनी चाहिए। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की आर्थिक हार करार दिया है।
देखिए दोस्तों, दुनिया का 20% तेल का ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से रोजाना लगभग 1.6 करोड़ से 2 करोड़ बैरल तेल का फ्लो रुक गया है। केवल मार्च 2026 के पहले 10 दिनों में कुवैत, इराक और सऊदी अरब का प्रोडक्शन 67 लाख बैरल पर डे कम हो गया था। इस दौरान भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करके तो कभी रशिया से तेल इंपोर्ट करके जुगाड़ लगाया, लेकिन अब क्योंकि इस वॉर में रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गई है और भारत के भी रिजर्व्स का एक हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है, तो अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी के प्राइसेस अब सीधे कंज्यूमर पर आ सकते हैं। अब जरा चमकते सोने यानी गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। भारत में सोने के लिए लगाव न केवल कल्चरल है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालता है। पेट्रोलियम के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। भारत हर साल औसतन 700 से 800 टन सोने की खपत करता है। साल 2024 में भारत ने लगभग 747 टन सोने को इंपोर्ट किया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। भारत की कुल मांग का लगभग 70 to 80% हिस्सा ज्वेलरी के लिए होता है। अब सोने का इंपोर्ट करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के सोने के इंपोर्ट पर लगभग $45.54 बिलियन खर्च हुए थे। अभी के हिसाब से ये लगभग 3,82,500 करोड़ होता है। 2024-25 में कीमतों में उछाल के कारण ये बिल बढ़कर 48 से 50 बिलियन डॉलर्स के पार जाने का अनुमान है। यानी अगर सोने की खपत कम होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड भी कम होगी और सरकार को अपना फॉरेन रिजर्व्स खर्च करके और सोना इंपोर्ट नहीं करना होगा। इसलिए भारत सरकार गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए लोगों को फिजिकल गोल्ड जैसे सिक्के या गहने की बजाय पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हम $25 बिलियन की भी बचत करते हैं इससे, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व और मजबूत हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहेगा। सोने में फंसा हुआ पैसा, यानी कुछ लोग इसे डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अगर शेयर बाजार, एफडी या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे तो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है। सोने के इंपोर्ट के लिए डॉलर की मांग कम होने से रुपया मजबूत होगा, जिससे बाकी जरूरी चीजें जैसे कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम कम हो सकते हैं। अब दोस्तों उन सवालों पर आते हैं जिन्हें उठाया जा रहा है बड़ी जोर से। सबसे पहले तो ये सवाल कि पीएम ने जनता से तो अपील कर दी, लेकिन अपनी फॉरेन ट्रिप्स और अपने 10-10 गाड़ियों के काफिले को कम क्यों नहीं करते? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए, बीजेपी द्वारा जवाब ये दिया जा रहा है कि ये वही लोग सवाल कर रहे हैं जो डिप्लोमेसी और टूरिज्म में फर्क नहीं समझते। पीएम की विदेश यात्राएं छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक समझौतों, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए होती है। अब युद्ध जैसे संकट में प्राइम मिनिस्टर का बाहर जाना तेल की सप्लाई इंश्योर करने या सस्ता कच्चा तेल ढूंढने के लिए जरूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर जाना बंद कर दें तो देश को होने वाला फाइनेंशियल नुकसान उनके सफर के खर्च से हजारों गुना ज्यादा होगा, ऐसा बीजेपी का जवाब है। बीजेपी का यह भी कहना है कि भाई बात पीएम के काफिले की अगर आप लोग कर रहे हो तो काफिले में 10 गाड़ियां उनकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और कमांड एंड कंट्रोल के लिए होती है। प्रधानमंत्री इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यात्रा करते हैं। एक लीडर ऑफ अ नेशन की सिक्योरिटी में चूक पूरे देश की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकती है, जिसकी तुलना प्राइवेट गाड़ी चलाने से करना लॉजिकल नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। पर देखिए, ये लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, दूसरा उसके जवाब को इलॉजिकल बताएगा। पर इन सारे लॉजिक्स पर आपका क्या लॉजिक है या कमेंट है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं उन बातों पर जो सच में एक बड़े सवाल है, जो देश का ऑपोजिशन उठा भी रहा है कि क्या सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी जो अब जाके अनाउंसमेंट हो रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ बिल्कुल, शायद चुनाव खत्म होने का इंतजार हो रहा था, तभी तो अब जाके अनाउंसमेंट हुई है। अब दोस्तों, ये राजनीति का, पॉलिटिक्स का एक कड़वा लेकिन प्रैक्टिकल सच है तो है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चुनाव के दौरान हार्ड डिसीजंस लेने से बचती है। चुनाव के टाइम अगर सरकार जनता से त्याग या खर्च कटौती की बात करती तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के रूप में प्रचारित करता, इससे चुनाव हारने का डर रहता। अब कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहती कि वो चुनाव हार जाए, ऐसा भी नहीं है कि ये चीज देश में पहली बार हो रही, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस लेवल तक इस बात को संभाल पाई। जब 2013 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने उस टाइम के सबसे निचले स्तर लगभग 68 से 69 रुपए पर पहुंच गया था। रुपया जितना कमजोर होता, भारत को तेल खरीदने के लिए उतने ही ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते। उस वक्त भारत का सीएडी बहुत बढ़ गया था। सरकार का लक्ष्य था कि किसी भी तरह से तेल के इंपोर्ट बिल में $5 बिलियन की कटौती की जाए ताकि देश की इकोनॉमी को दिवालिया होने से बचाया जा सके। इसका सोल्यूशन क्या निकला पता है आपको? उस समय की यूपीए सरकार ने एक कंजर्वेटिव प्लान बनाया था। उस समय के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली जी ने एक सजेशन दिया था कि रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए। इतना ही नहीं, साल 2013 में भी तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने यही बात दोहराई थी कि लोग सोना कम खरीदें। मजे की बात यह है कि उस टाइम दुनिया में कोई ग्लोबल वॉर भी नहीं चल रही थी। बस इसी बात को भाजपा के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर पकड़ लिया है और खूब फैला रहे हैं। ये सुनिए। Sir, have you suggested that there be petrol pumps in the cities mainly between 8 a.m. and 8 p.m.? We'll be launching it on 16th of this month, and while we launch it, we'll announce that package. Where do we find that money? Otherwise, I have to close the petrol bunks, and they will go dry.
the country cannot afford to have it. इसके साथ ही ये चीज भी लोग कह रहे हैं कि कहीं पीएम की अपील के बाद देश में पैनिक बाइंग शुरू ना हो जाए। वैसे दोस्तों, इस देश में ऐसे कई तेजस्वी लोग भी हैं जो रातों रात नमक खत्म होने की अफवाह सुनकर दुकानों में भागने लग जाते हैं और खूब सारा नमक खरीद के जमा कर लेते हैं। अब अगर सरकार फरवरी में ही अपील कर देती तो बाजार में अफरा तफरी मच जाती और लोग तेल राशन की जमाखोरी शुरू कर देते। सरकार ने पहले एसपीआर का उपयोग किया ताकि चुनाव तक कीमतें स्टेबल रहें। अब जब कंडीशन लंबी खींचती दिख रही है तो सरकार को मजबूरी में अपील करनी पड़ी। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार किसी को कानूनी रूप से सोना मत खरीदो या फॉरेन ट्रिप पे मत जाओ इसका आदेश नहीं दे सकती। ये केवल एक एडवाइजरी है। जो लोग अपने पैसे से जा रहे हैं उन पर कानूनी रोक लगाना तानाशाही जैसा लगेगा, जिसका आरोप खुद देश का विपक्ष सरकार पर लगाता है। इसलिए जिसको जो करना वो तो करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को जो अपील करनी थी उन्होंने भी कर डाली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनकी इस अपील का आप सपोर्ट करते हैं? अच्छा, सपोर्ट करनी चाहिए यार। यार देखो, हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी गवर्नमेंट के साथ सर्वाइव करना चाहिए ना। गवर्नमेंट है वो अपने देश को साथ लेके चलती है। इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया की सबसे वो कंट्री जा रही है कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट में ऊपर जा रही है। सब पूरी दुनिया की नजर में है ना, पूरी दुनिया की नजर है। इनकी ग्रोथ रेट हर साल बढ़ रही है। अच्छा यार, बड़ी बात ये देखो, चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि चलो उन्होंने पीएम मोदी ने तो आगे अपनी पब्लिक के सामने अपील रख दी। हमारे साथ क्या हो रहा है यार? कोई अपील नहीं है, कोई नहीं। हमारे साथ तो वो सीधा सीधा वो दानवशाही हो रहा है ना। मुझे इंडिया की ना एक चीज अच्छी लगती है कि अगर उनकी गवर्नमेंट को गलत काम करे ना तो पब्लिक रिएक्ट करती है, बोलती है, रिएक्ट करती है ना, रिएक्ट करती है। उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो उन्होंने उनको पता है कि हमारी मांगे पूरी अपील की है, उस अपील की वजह से पीएम मोदी जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में आ गया। बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। अच्छा, ये जब इलेक्शन हो रहे थे तब नहीं, ये बात राइट है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, इसलिए मसला खड़ा है। ये पॉलिटिक्स, ठीक है, सियासत इसी को कहते हैं। अभी आप कह रहे हो ना कि वो इलेक्शन के बाद कर रहा है, मसला ज्यादा हो रहा है। अगर वो ऑन द इलेक्शन यही स्पीच कर देता तो पढ़ लाले जाने थे। तो वो उसे उन्होंने गुड डिसीजन लिया ना। उन्होंने कहा ठंडे माहौल का वेट किया है कि जब सारा एवरीथिंग इज कोल्ड हो जाए ना, फिर ये उन्होंने अपनी बात रख दी है पब्लिक के बीच। ये कि वो जैसे वो कमेंट्स दिखा रहे ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो इसके अगेंस्ट है। ऐसा क्यों कहा है पीएम मोदी ने? उनको चाहिए कि वो खुद कंट्रोल करें, आवाम को क्यों ऐसा? ओ सर, ये जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना, उनको चाहिए होता है मौका। यही मौका अगर ऑन द इलेक्शन मिल जाता उनको तो ये गले की हड्डी बन जाना था। लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी करते हुए इलेक्शन का वेट किया, उसके बाद ये चीज रखी है। लेकिन यार मैं फिर भी एप्रिशिएट करूंगा 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी, हाँ, उससे पहले भी ये बातें हुई हैं यार। अच्छा, ये भी करते नहीं है ना। क्राइसिस वहां भी क्राइसिस चल रहा है। इनके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद जो पंप्स हैं वो ऑफ कर दो। वो पहले की बात में उतार रहा हूं। जो पहले की गवर्नमेंट थी इलेक्शन वीडियो चला रही है कि जो पहले की गवर्नमेंट थी उनकी वीडियो के बारे में अब बीजेपी के जो वर्कर है वो ये दिखा रहे हैं कि आपके मिनिस्टर भी ये कहते रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, जब कोई भी जब ओपोजिट पार्टी में होगा ना भाई, वो सिर्फ एक पॉइंट इसको चाहिए। अच्छा, मैं ये चीज देख के शौक हो गया यार कि पर ईयर कितने टन जो है वो सोना इंपोर्ट करता है इंडिया। सबसे ज्यादा गोल्ड की डिमांड इंडिया में है। वो इसलिए कह रही है कि सोना ना खरीदो। गवर्नमेंट के पास जो सोना पड़ा होता है ना, वो गवर्नमेंट को फायदा देता है। ऐसे ही है। तो जो अवाम के पास चला जाता है वो नुकसान में चला जाता है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पड़ा रहे, जो अवाम है वो ना खरीदे। पता है क्या, इंडिया में सोना ज्यादा यूज किया जाता है। वहाँ की औरतें जो है ना वो दूसरे नंबर पे है सोना। हमारे तो इधर नहीं ना है, उनका वो ट्रेडिशन है कि उन्होंने गोल्ड पहनना होता है। खास कर ये जो साउथ के है ना, ये बहुत ज्यादा सोना इंडिया में। अच्छा यार, मैं बात ये करूंगा, चलो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो आगे अपील कर रहे हैं ना कि घर होमवर्क करो, ज्यादा मिल बैठ ना करो, ईंधन ज्यादा खपत ना करो, ठीक है। वो तो हमें तो ये अपील मिली नहीं दुनिया में यार। नहीं, हमारे इधर पाकिस्तान की मुझे कोई वीडियो दिखाओ जो गवर्नमेंट के खिलाफ बनी हो, किसी ने कोई सवाल भी यार, यही तो बड़ी बात है ना। कोई सवाल ही नहीं अभी बात कर देते हैं परसेंटेज को लेके। इंडिया में जब पेट्रोल के क्राइसिस अभी भी हैं, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट 3% पेट्रोल बढ़ाए गए कीमत। नहीं बढ़ाए, 3% उन्होंने बढ़ाए, 3% बढ़ाए सिर्फ जस्ट। पाकिस्तान में 42 से लेके 54 तक % पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जो कि पूरी खित्ते में सबसे ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तान की अवाम को % इजाफा हो चुका है अभी तक। और मजीद अभी समरी जारी हो रही है 40 से 50 रुपए। लेकिन हम नवाब हैं, हम अमीरों के अमीर हैं,
हम राज्य हैं, हम राज्य हैं। पीएम ने आके अपील कर दी है ना, इट मींस कि वो पहले से अलर्ट उन्होंने कर दिया, इट मींस अब वहां पे प्राइसेस हाई होंगी, लेकिन वो पहले से उन्होंने आवाम को अपील कर बता दिया ना उनको कि वो प्राइसेस हाई की बात नहीं है। जब मेरी बात सुनो, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ती है, जस्ट के पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ती, पूरी दुनिया के लिए बढ़ती है। लेकिन वो अपनी पब्लिक को रिलीफ दे रहे हैं जो कि हमें नहीं है। हमें तो पहले दिन ये बात आप एक्सेप्ट करो कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है वो हर कंट्री के लिए बढ़नी है, बिल्कुल सब जस्ट के पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़नी। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके थे, मौजूदा हुकूमत है, उनको पता है कि हमारी कोई हुकूमत गिरा नहीं सकता। मोदी को ये डर था कि अगर मैंने कर दिया तो कल को ये मसला होना है, ये बात भी याद रखनी चाहिए। नहीं ऐसी गवर्नमेंट होता है यार। अब देखे ना, अब जब इलेक्शन में बात कर देते पेट्रोल, इलेक्शन हो रही है 3 स्टेटों की, उनकी गवर्नमेंट तो बनी हुई को साल हो गया, अगर ये 3 स्टेटों में हार जाते तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट टूट जानी थी। यार जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुन लो। आपने ये कहा कि वो इलेक्शन हो रहे थे इसलिए उसने ये नहीं किया कि उनकी गवर्नमेंट को डर था। अगर ये 3 स्टेटों में गवर्नमेंट ना बनती उसकी तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट टूट जानी। उसको अब पता लग गया ना मोदी को कि नहीं भाई मैं स्टेबल हूँ। यार बात अब स्टेबल तो वो पहले भी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या नहीं, तमिलनाडु में उसकी गवर्नमेंट नहीं बनी, तमिलनाडु में विजय जीत गया। मेरी बात तो सुन लो। अब पाकिस्तान में क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़नी होती है हफ्ता पहले बता नहीं देते, कोई नहीं बताते हैं कोई हफ्ता पहले कोई नहीं बताता इधर। कोई ना कोई हमारी गवर्नमेंट आके पहले 140 पे बढ़ाती है, फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जो मेरे बटन डाल दिया 80 रुपए सस्ता, हमें बोल दिया जाता है कि ये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अगले दिन पता चलता है कि पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया। हमारे इधर ऐसे होता है। अब 40-50 रुपए बढ़ रहा है, देखें खबर चल। ये 40-50 कह रहे हैं ना, जब इन्होंने बढ़ाना है ना 100 से ऊपर बढ़ाना है। ये भी मैं आपको बता वो 40-50 रुपए बढ़ा दे, वो चाहे 1000 रुपए बढ़ा दे, हम लोगों के ऊपर बर्डन जब हम बोलेंगे नहीं ना, वो हमारी मारते रहेंगे और हम मरवाते रहेंगे। ये रियलिटी है। हमारे लिए तो भी 420 का रेट ही ना, अभी 50 रुपए और बढ़ा तो वो 500 पे लोग कहाँ जाएंगे यार। तो ये बात कर रहा हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करती है, इंडियन यही वो अपने वायदे आगे रखती है और उनकी गवर्नमेंट मानती है। हम बोल ही नहीं सकते अपनी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है ही नहीं, जो बोलेगा वो उठाया जाएगा। गवर्नमेंट को पता है ना कि किसी ने कुछ नहीं कहना, हम जो मर्जी करें तो वो करती है, वो अपने मनवाती है फिर। अच्छा, ये हमारी सबसे बड़ी गलत बात है कि जो बोलेगा वो उठाया जाएगा। देखो कैसी ये एक वो अपनी जान छुड़वा लेने वाली बात है कि जो बोलेगा उठाया जाएगा। कैसे यार हम उठाए जाएंगे अगर हम में एकता होगी। बीजेपी है जो, उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि पहले उनकी थोड़ी स्टेटों में गवर्नमेंट बनती थी, इस दफा उनकी 21 स्टेट में गवर्नमेंट है, सिर्फ 4 है कांग्रेस के बस। अच्छा ये बात भी है, अगर सारी वाम निकले रोडों के ऊपर, मैं देखता हूँ कितने लोगों को नहीं, 20% लोगों को उठाएंगे। 21 सीटें ले ली है उन्होंने 21 स्टेट में, ठीक गवर्नमेंट है, टोटल आई थिंक 28 है, ऐसे ही है ना। तो इस लिहाज से 80% जो इंडिया है वो मोदी के साथ खड़ा है। अगर आप इसका रेशियो परसेंटेज हम निकालते हैं ना तो 20% छोड़ दो, 80% मोदी के साथ खड़ा है यार। सही है नहीं गाइस, देखो ना, जो अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो 1000 भी हो जिनको मसला नहीं है। मसला पड़ेगा वो जो मिडिल क्लास लोग, उन्होंने आके आवाज नहीं उठानी, मसला उठा रहा किसी ने नहीं उठानी। इधर 1000 पे भी होगा, किसी ने कुछ नहीं करना। वो इसी चीज का तो फायदा उठाया जा रहा है कि हम रिएक्ट करते ही नहीं, हम सवाल ही नहीं करते हैं, तो हमें ऐसे ही। बाकी गाइस आप क्या कहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।